के यशस्वी मुख्यमंत्री मंच की वाले जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत किए। जोरदार तालियां बजती रहे, जोरदार तालियां। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं बिना किसी भूमिका के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करते हुए छोटी छोटी कन्याओं का पूजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, और आज इस विशाल जनसमूह के सामने हम सब लोग उस पल के साक्षी बनेंगे जब मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र इस मंच के माध्यम से जिले के 10,918 व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। और एक बहुत बड़ी सौगात, एक अविस्मरणीय पल जो हम सब इस पल के साक्षी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करते हुए जोरदार तालियां बजती रहें, जोरदार तालियां बजती रहें भाई। कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन में जोरदार तालियां। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं। सभी लोग मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई को समस्त विधायकगण माननीय के साथ ये वो क्षण है, वो ऐतिहासिक पल के हम सब गवाह हैं। जो जनता टीकमगढ़ का विशाल जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर, और माननीय मुख्यमंत्री जी कलश पूजन करते हुए और कलश पूजन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कलश पूजन कर रहे हैं। ये बाण सुजारा जल योजना 201 गांवों में, गांव से जो कलश निकले और यहां मंच के माध्यम से उनके प्रतीकात्मक लगे, और ये शिलान्यास इस योजना का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 255 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा, ये निश्चित ही वह क्षण अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि आए हैं उनको कलश प्रदान करेंगे। सरपंच महिलाओं को हितग्राही कलश अभी करवा देंगे जी सर। सभी लोग हाँ, सर्वप्रथम कलश पूजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ महिला सरपंच प्रतिनिधियों को कलश भेंट करेंगे। श्रीमती मनीषा आदिवासी सरपंच ग्राम पंचायत डाड़गुआ, चलो जल्दी आए। शांति देवी लोधी, ले जाओ, आप ले जाओ। आइए, तुम उधर ले जाओ, आइए फौजी बड़ा भाई इधर आइए, आप इधर तुम फौजी, बहनी फौजी सब फौजी,
इन महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी कलश पूजन करके कलश प्रदान करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत डालकुआ, शांति देवी लोधी ग्राम पंचायत पातरखेरा, सुनीता शर्मा ग्राम पंचायत मवई, सखी लोधी ग्राम पंचायत राधापुर और लीलाबाई ग्राम पंचायत डूड़ाधोरा, लमेरा सरपंच और समर्रा की प्रियंका सरपंच, ये सबको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से कलश प्रदान करते हुए अभी नहीं। इस क्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नर सेवा नारायण सेवा का जो संकल्प है, आज का जो मुख्यमंत्री की सपना था गरीब आदिवासियों को पट्टे भू आवासीय अधिकार पत्र प्रदान करने का, उनका एक पूजन करते हुए, हमारे धर्मासौर का पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी वही कह रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब ही हमारे लिए भगवान है और जनता ही जनार्दन है। और इसलिए आज भगवान को भी हम दीनदयाल कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं। आज नेता का स्वागत हो, इसके पहले मैं दरिद्र नारायण की पूजन करूंगा और भगवान से, मैया से यही प्रार्थना करूंगा, बगाज मैया से भी, कि गरीबों की, किसानों की सेवा करवाता रहे। मेरी मां ऐसा आशीर्वाद दो ताकि इनकी बेहतर सेवा करके हम अपनी जिंदगी धन्य कर सकें। बहुत जोरदार तालियों उनका से पूजन पहले करेंगे। ये गरीब ही हमारा भगवान है। माननीय मुख्यमंत्री जी नर सेवा नारायण सेवा का जो संकल्प, ये देखिए, ये विशाल हृदय के स्वामी हैं। हाँ हाँ हाँ, ये श्री धर्मासौर हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जनदर्शन यात्रा के दौरान जिले के दौरे पर आए थे, तो आपके द्वारा रथ पर बैठकर जनसंपर्क किया गया। मोहनगढ़ से चलकर अचलरा, केशवगढ़, हथेरी गांवों का भ्रमण किया आपने। तब इन्होंने इनकी पीड़ा को देखा और इनके घर बहुत छोटे थे, परिवार की संख्या ज्यादा थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना का लाने का संकल्प लिया और आज मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत श्री धर्मासौर का माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन करते हुए नर सेवा नारायण सेवा का जो संकल्प, जोरदार तालियां बजती रहे, जोरदार तालियों से। ये आज की जो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है, जिसका सपना देखिए। जी सर, जी सर, मैं जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री सारंग साहब से सादर अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज हमने एक बुजुर्ग गरीब बाबा का पूजन करके उनका स्वागत कर दिया, जनता का स्वागत हो गया। अब मुख्यमंत्री के स्वागत की कोई जरूरत नहीं है। अपन टाइम भी बचाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरे सारे नेतागणों ने भी वहां हम लोग मिल लिए थे, तब हाथ मिला लिए, स्वागत कर लिया। इसलिए अपना क्या स्वागत करना, अपन तो सेवक हैं। इसलिए स्वागत का कार्यक्रम खत्म किया जाए और आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? बोलो बगाज मैया की। यह विशाल हृदय माननीय मुख्यमंत्री जी का जी।
मैं श्री राहुल अहिरवार, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना अंतर्गत माननीय राहुल अहिरवार को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इनके दोनों हाथ एक फैक्ट्री में कार्य करते समय कट गए थे। जिंदगी से मायूस राहुल ने इंटरनेट के माध्यम से पता लगाया कि हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी से इनके नए हाथ लग सकते हैं। काफी राशि की जरूरत थी, तब उन्होंने अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय राहुल लोधी जी से बात की और विधायक जी ने आपसे बात कर सीएम स्वेच्छा अनुदान से राशि स्वीकृत कराकर केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आपने डायरेक्ट पैसा भेजा और इनका हाथ एक ट्रांसप्लांट हुआ। यह पहली सर्जरी इस प्रदेश की और पूरे भारत में 17वीं सर्जरी। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। निर्जला बरार, इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए निर्जला बरार उच्च शिक्षा विभाग जल्दी आए। पीजी कॉलेज, मोहनगढ़ कॉलेज, जतारा कॉलेज, पलेरा, लिधौरा, जल्दी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ 3,73,000 की राशि इस जिले को आवंटित की, जिसमें कई पीजी कॉलेजों का निर्माण हुआ, जिससे उच्च शिक्षा में एक नया आयाम स्थापित किया गया जिले ने। आ जाए, जल्दी आए भाई, जल्दी आए, पहुंचे आप, जल्दी पहुंचे। ये सब छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और तालियां बजती रही। यही देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की तालियां बजती रहे आपकी तरफ से। स्वास्थ्य विभाग, हाँ, स्वास्थ्य विभाग से कॉलेज, लॉ कॉलेज के और अवंतीबाई कॉलेज की छात्राएं आए। ये छात्राएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मंच पर है। स्वास्थ्य विभाग में भी जल्दी पहुंचे बेटा, जल्दी पहुंच जाओ। स्वास्थ्य, आइए आइए, जल्दी आइए, क्या खड़े हो? हाँ, स्वास्थ्य, ठीक, चलिए। ये बच्चियां माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद ज्ञापित करती हुई आगे बढ़ती हुई। अब स्वास्थ्य विभाग से हमारे पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए एमसीएस भवन, ट्रामा सेंटर, आईसीयू, पीआईसीयू की स्थापना लगभग 1168 लाख रुपए से। बहुत जल्दी पहुंचो भैया पार्षद जी। हाँ, नहीं, पीजी कॉलेज हो गया। अच्छा, तो कॉलेज पीजी कहां रह गई? नाम भूल गया आप लोग, कहां चले जाती? चलो, ये पार्षदगण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग पहुंच गया, जल्दी पहुंचे। पीजी कॉलेज की छात्राएं भी, महिला बाल विकास, लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लेके आए। मेरी बहन जी कहां है? अरे देर नहीं करो भाई। हाँ जी जी। उद्योग विभाग, जल्दी जल्दी आए भाई, कैसे हैं? स्वास्थ्य पहुंचे पहुंचे, जल्दी जी। ठीक 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 ठीक, हाँ, जल्दी पहुंची। ये लाड़ी लक्ष्मी की पाती मामा जी के नाम थी। पहुंचे बंदी, पहुंचे तो पहुंचो। मेरे प्रिय मामा जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आप हमारे टीकमगढ़ जिले में पधारे हैं। मैं टीकमगढ़ जिले की लाड़ी लक्ष्मी हूं, जो आपके द्वारा चलाई गई योजना से लाभान्वित हूं। मामा जी, आपके प्रयास से टीकमगढ़ जिले में 68,276 बालिकाएं लाड़ी लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
उद्योग विभाग, उद्योग, उद्योग विभाग, ठीक है भाई, बस जल्दी आइए, हो गया, आइए जल्दी लेके आइए, ठीक ठीक बस उद्योग, ठीक जी सर, बस दो दिन स्वागत है, हो गया जी सर, जी सर। मैं टीकमगढ़ के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राकेश श्री को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। बोलो मां बगाज भैया की, मां बगाज भैया की, शिवराज भैया की, शिवराज भैया की। ताजों में ताज नहीं देखा मुमताज जैसा, राजों में राज नहीं देखा मामा शिवराज जैसा, राजा भी देखे महाराजा भी देखे पर मुख्यमंत्री नहीं देखा मामा शिवराज जी जैसा, मामा शिवराज जी जैसा। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की दिलों पर राज करने वाले, गरीबों के मसीहा, अंतिम छोड़ के व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आगे लाने वाले प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं अब आप सबकी ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में विराजमान है इस टीकमगढ़ जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री जिन्होंने प्रतिपुर विधानसभा में जोरदार मेहनत की, ऐसे हमारे आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती उमता राहुल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अमित तुना जी, हमारे विधायक साथी, हमारे बड़े भाई प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, हमारे विधायक साथी भाई आदरणीय श्री राहुल सिंह लोधी जी, हमारे विधायक साथी भाई आदरणीय शिशुपाल यादव जी सहित मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों का, पूर्व अध्यक्षों का, मंडल अध्यक्षों का, जिले के उपाध्यक्षों का, महामंत्री का और समस्त उपस्थित मंचासीन अतिथियों का, सभी पार्षद गणों का, पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, सभी अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। वहां जो भगवान रूपी जनता बैठी है, इस जनता के श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लिंग ताप कर की विधवद पूजा, उस शिव समान मोह कोई न दूजा। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो भगवान शिव की स्थापना करके वो आगे बढ़े थे और उन्होंने सफलता हासिल की थी। जैसे हमारे भगवान राम को शिव प्रिय हैं, ऐसे ही हमारी इस भगवान रूपी जनता को शिवराज जी प्रिय है। मैं जब इस चुनाव की समर में उतरा था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जनता के बीच में गया और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में जो जनता के बीच काम किया, तो जनता के बीच में जाती तो जनता कहती थी कि आप घर बैठिए, मामा जी ने हमें इतना दिया कि हम आपको भरपूर वोट देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आप सबने देखी है। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, बोले विवाह में 25 के 50 देंगे, किसी को आज तक 1 रुपये नहीं मिला और नाती पोता खेलने लगे। जब जनता के बीच में जाते थे तो जनता केवल एक ही बात करती थी कि मामा जी को जल्दी वापस लाओ, मामा जी को जल्दी वापस लाओ। हमारे पिछले 18-19 में इसी गांव के पास ओला पाला पड़ा, हम लोग जनता के बीच में गए तो जनता बोली यदि आज मामा शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री होते, यदि मामा जी आज मुख्यमंत्री होते तो आज उनका यहां उड़न खटोला उतर गया होता और हमें मुआवजा मिलने लगा होता। जी कांग्रेस की सरकार है, कुछ नहीं कर रही है।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बने। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही जो केवल एक रोना रोती रही कि खजाना खाली है। इसके बाद मामा जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही 7 दिन में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, खजाना खाली मिला। लॉकडाउन के बाद सारे टैक्स आने बंद हो गए। उसके बाद यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे संबल वाले हों, चाहे फेरी वाले हों, चाहे हाथ ठेले वाले हों, सभी के खातों में पैसे डालने का काम किया। उसी कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और उसी कोरोना काल में जब खजाना खाली था 4-4 हजार रुपए राशि डालने का इन्होंने काम किया है। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं जो भू अधिकार आवास के पट्टे आज इस मंच के माध्यम से देने जा रहे हैं। टीकमगढ़ इस धरा से माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस टीकमगढ़ जनता की ओर से, टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं। इस जनता को धन्यवाद। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पृथ्वीपुर विधानसभा दौरे के दौरान आए थे और किसी व्यक्ति ने मामा जी का हाथ पकड़कर कहा था कि मामा जी मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मामा जी ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि आज से मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा। हर भूमिहीन व्यक्ति के पास पट्टा होगा, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री इस धरा से देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब माननीय मुख्यमंत्री बीसी कर रहे थे, उस समय एक मामा जी की भांजी बाहर रो रही थी, उनके पिताजी को ब्लैक फंगस हो गया था और मैंने मामा जी से कहा कि आपकी भांजी बाहर खड़ी है, आप इनके पिताजी की जान बचा लो। मामा जी ने उस समय बात की और उनका पूरा इलाज कराया और आज वो भांजी का साया उनके पिता का नहीं उठ चुका। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी बांसोजारा की जो सामूहिक नल जल योजना है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा के 164 गांव और शेष करगापुर विधानसभा के 201 गांव हैं, जो 255 करोड़ की लागत से आज भूमि पूजन करने आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस टीकमगढ़ विधानसभा में आप भागीरथ बन के आए हो। भागीरथी गंगा लेकर आप टीकमगढ़ विधानसभा के हर ग्राम हर मोहल्ला में पानी पहुंचाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने आपसे आग्रह किया था, निवेदन किया था कि कुंडेश्वर शिवपुरी का नाम बदलकर शिवपुरी धाम कुंडेश्वर धाम कर दिया जाए, अचर्रा का नाम बदलकर आचार धाम कर दिया जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुंडेश्वर धाम के नाम की घोषणा, आचार धाम के नाम की घोषणा आज इस मंच से करने की कृपा करें। साथ ही मां बगाज माता धाम की भी आज यहां से घोषणा करने की कृपा करें। और साथ ही मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि कुंडेश्वर के समग्र विकास के लिए, मां बगाज माता के समग्र विकास के लिए आज इस मंच से घोषणा करने की कृपा करें। मुझे कहना तो बहुत था लेकिन समय कम है, मामा जी को जाना है, इसलिए मामा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे कुंडेश्वर धाम और मां बगाज माता धाम के लिए घोषणा करने की कृपा करें। आपने हमारे टीकमगढ़ विधानसभा को जो बांसोजारा की सामूहिक नल जल योजना दी है, मैं उसके लिए टीकमगढ़ विधानसभा की इस भगवान रूपी प्रिय जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मामा जी, जल मैं कल टीवी में देख रहा था कि आप भू अधिकार के बारे में बोल रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भू अधिकार की तारीख चुनी 4 और मां बगाज माता का दरबार, इसलिए मामा जी 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे। आप 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आप 5वीं बार। मां बगाज मैया की कृपा आप सब पे बरसेगी, आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी बगाज माता में फिर आपके लिए बन के आएंगे। ऐसी जनता चाहती है कि आप पुनः मुख्यमंत्री बने। मैं जनता की ओर से पुनः धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे कमिश्नर, कलेक्टर से लेके जिन अधिकारियों ने, सभी विभागों ने अथक 7 दिन से मेहनत की, उनको भी इस मंच से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी को। बोलिए बगाज माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, स्थानीय विधायक राकेश जी, राहुल जी, हरिशंकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, शिशुपाल जी, जिला अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी मंच पर विशिष्ट जन और यहां इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी
सभी महानुभाव, माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार, भैया 2 मिनट हट जाइए भाई साहब। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई वादा नहीं बनना चाहता, पर आज का दिन इस देश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। मुख्यमंत्री बहुत हुए, सरकारें बहुत आई, बड़े बड़े लोगों की अट्टालिका बनाने का फिक्र की मुख्यमंत्रियों ने, पर वो गरीब जिसके पास रहने का मकान नहीं है, रहने का प्लॉट नहीं है, उसको प्लॉट देने का काम यदि किसी ने किया तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए, आखिरी तक दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। किसी ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने गरीब की चिंता की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आप सबको उद्बोधन दें। जब तक हम सब लोग खड़े होकर, अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये हटा लो, ये तो हटा लो। अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। बोलिए बगाज मैया की, बगाज माता की, टीकमगढ़ जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान इस जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और एक विजनरी लीडर आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश गिरी जी, जतारा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, खरगापुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राहुल लोधी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अमित नूना जी, बहन उमिता सिंह जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, अश्विनी जी, आशुतोष जी, बहन लक्ष्मी गिरी जी, कल्याणी गिरी जी, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, के भट्ट जी, नंदकिशोर नापित जी, अखिलेश अयाची जी, अभय प्रताप जी, बहन अनीता नायक जी, हमारे लोकप्रिय विधायक निवाड़ी के भाई शिशुपाल यादव जी, विवेक चतुर्वेदी जी, राजेंद्र तिवारी जी, बेबी राजा जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए बगाज मैया की। अगर मेरे साथ हैं तो एक बार फिर जोर से बोलिए बगाज मैया की, भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि 10,000 से ज्यादा गरीबों को आज प्लाट की सौगात दी जा रही है।
बोलो, अगर मैं प्लाट देने आया हूं तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? और इसलिए मेरा कहना है कि अगर किसी को अपनी कोई बात करनी है तो मुझे ज्ञापन देके करें, लेकिन आज गरीबों के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। कम से कम उनके हक पे डाका डालने का पाप ना करे कोई। मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर इस कार्यक्रम के सहमत है और मेरे साथ है तो बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। अब मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं, और गरीबों के लिए आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, 14 सितंबर 2021 को मैं टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ आया था, और मोहनगढ़ से जब मैं आगे बढ़ रहा था तो हतेरी गांव के अखिलेश, हतेरी वाले हैं क्या यहां पे? हतेरी वाले हैं यहाँ? ये हतेरी वाले यहां खड़े हैं मेरे साथी, अखिलेश, हरिराम, धर्मा, नीरज, मत्थू, देवेंद्र, लाखन, संतोष, सोनू, कल्लन, ये सब मुझे मिले थे। कार्डलेस माइक है क्या? ये सब लोग मुझे मिले थे और इनने मुझे एक बात बताई थी। इनने मुझसे कहा था कि भैया, जब मैं गांव से गुजर रहा था हतेरी से, तो इन्हें यह कहा कि भैया एक व्यवस्था करवा दो हमें। मैंने कहा क्या? अरे बोले रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवाओ। मैंने कहा रहते कहां हो? क्या रहते तो घर में, छोटा सा है, दादाजी के पुरखों के जमाने का, और पुरखों के जमाने के उस घर में दादाजी के 4 बेटा थे, 4 की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे और हो गए, फिर उनकी भी शादी हो गई, अब उनके भी बच्चे हो गए, और एक एक घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं, छोटे छोटे घर में 50-50। तो हम रहें कैसे? मामा जी, हमें रहने की जगह दिलवा दो। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, वो बात मेरे दिल में घर कर गई। एक घर में 50 लोग रहे, सोने की जगह नहीं, बैठने के लिए परेशान, बाल बच्चे कहां जाएं, गरीब क्या करे? और तब मैंने सोचा कि योजना बनानी पड़ेगी। मामा, ऐसे काम नहीं चलेगा रे, आखिर ये रहेंगे कहां? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात का जवाब देना। बोलो, भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, यह पानी सबके लिए बनाया, यह हवा सबके लिए बनाई, ये नदियां सबके लिए बनाई, ये खदान सबके लिए बनाई, ये खनिज सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास तो नहीं है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी तरफ आवेदन लेके ये कहने वाले कि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवा दो। बताओ मेरे बहन और भाइयों, दिल से बताना, सबके पास अपनी रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया, अरे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उद्योग लगाने के लिए जमीन मांगता है, सरकारें जमीन दे देती है, तो गरीब रहने के लिए प्लाट मांग रहा है, तो प्लाट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इधर वाले भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं?
और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश, और आज ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, टीकमगढ़ की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं। ये पवित्र धरती है, बगाज मैया का मंदिर है, देवी मां पे हमारा अटूट विश्वास है। और आज मां के चरणों में ही प्रणाम करके आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हर परिवार को, अगर एक घर में 10-10 परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार। तो एक परिवार को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए वो जमीन देंगे। जहां सास की जमीन होगी वहां सरकारी जमीन पर देंगे, और जहां सरकारी जमीन नहीं होगी वहां जमीन खरीद के भी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अभियान हमने शुरू किया। मैं हथेली से बाहर निकला और मेरा दिमाग लगातार चलने लगा कि क्या करें, और तब बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उसी योजना के तहत आज मैं आया हूं और मुझे खुशी है। मैं टीकमगढ़ के जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, यहां की टीम को बधाई देना चाहता हूं, यहां के राजनीतिक नेतृत्व को, विधायक साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय हमने किया, और कमिश्नर, कलेक्टर, पूरी टीम ने अद्भुत काम किया। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। 10,500 तो यहां पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आवेदन मंगाए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात मैं सबको कह देना चाहता हूं, बगाज मैया के तो हम सब सेवक हैं, उनके भक्त हैं हम। उमा दीदी भी यहां दर्शन करने आती है। क्षेत्र की जनता अगाध श्रद्धा रखती है। लेकिन एक बात और मां के चरणों में मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए भगवान मेरी जनता है, गरीब है, दीन है, दुखी है, ये दरिद्र ही नारायण है। भगवान को भी हम कहते हैं दीन दयाल। दीन दयाल का मतलब क्या है? जो गरीबों के ऊपर दया करे। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान को भी हम यही कहते हैं दीन बंधु। भगवान दीनों के बंधु है, वो दीन दयाल है, वो दीन बंधु है। और हम दीनों के सेवक हैं, हम गरीबों के सेवक हैं। और इसलिए बगाज मां के दरबार से आज एक क्रांतिकारी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने आवासीन होंगे, और सुनो बहनों और भाइयों, सरकार में से सबकी है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हरपुर निहारे की बात है, ये बांध सुजारा कौन न बनाया? 50 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी बांध सुजारा जैसे बांध बनाए? कभी बेतवा और कैन को जोड़ने का काम किया? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ होने वाला है, और उस प्रोजेक्ट के कारण टीकमगढ़ के किसान भाइयों एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। एक नए को बांधों पे हमने काम किया है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो। और एक बात मैं साफ कहता हूं, गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान,
पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का भागीरथ प्रयास हमने प्रारंभ किया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। बोलो, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? पीछे तक पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने दिया था कभी? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो फ्री में राशन देने का काम कर रही है। हम प्लाट दे रहे हैं और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इन प्लाटों पे मकान बनाने का भी महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, हमारी कोशिश रहेगी एक साथ सबके मकान नहीं बना पाएंगे क्योंकि पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़िया में नहीं रहेगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया। अलग अलग योजनाओं का लाभ गरीब को बिना परेशानी के मिले, किसान को बिना परेशानी के मिले। यहां मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे, माइक पे जाए कलेक्टर जरा। मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे, हर पंचायत में लगे थे। प्रत्येक पंचायत में कितने आवेदन प्राप्त हुए? 1,52,000 के करीब आवेदन। 1,52,000 आवेदन मिले सर। उनमें से कितने स्वीकृत किए? 1,44,000 स्वीकृत। 1,44,000 नए नाम हमने जोड़े। पंचायतों में शिविर लगा के, नगर पालिकाओं में शिविर लगा के, वार्डों में शिविर लगा के। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री सेवक हैं तो मंत्री भी सेवक है, विधायक भी सेवक है, कलेक्टर भी सेवक है, कमिश्नर भी सेवक है, एसपी भी सेवक है। हम कोई राजा नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक। और इसलिए हमने कहा जनता भटकेगी नहीं, जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। पंचायत में शिविर लगेंगे और शिविर लगा के समस्या का समाधान करेंगे। लगभग 1,48,000 बताए थे। 1,52,000 नए नाम जोड़े और अगले महीना से कोई का नाम राशन की सूची में जुड़ गया, कोई का नाम किसान सम्मान निधि में जुड़ गया, कोई का नाम आयुष्मान भारत योजना में जुड़ गया। यहां जितने भाई बहन बैठे, आयुष्मान कार्ड बने सबके कि नहीं बने? जिनके बने वो हाथ उठाओ। आयुष्मान अच्छा नीचे करो। अभी जिनको आज पट्टे मिले वो आए हैं, हाथ उठाओ। अच्छा जिनके हाथ में पट्टे हैं जरा पट्टे सहित हाथ उठाओ। ये देखो, जरा पीछे देख लें। ये केवल कार्यक्रम नहीं, एक बार फिर से अपने पट्टे ऊंचे करो साहब। ये आज पट्टे दिए जा रहे हैं, ये गरीबों के हाथ में। ये पट्टा नहीं है, उनका सम्मान देने का काम किया है, उनकी इज्जत देने का काम किया है। वो जमीन का टुकड़ा अब इनका है। कई बार अगर रहते थे और खुद की जमीन नहीं होती थी तो लोग डराते थे, मैं जो कह रहा हूं कर और नहीं तो जहां से चल। अब कोई चल चल नहीं कह पाएगा, ये अचल जमीन तुम्हारे पास है। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल जमीन का पट्टा नहीं, आयुष्मान कार्ड बने इलाज के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा। उज्ज्वला रसोई गैस के गैस कनेक्शन, ऐसे 1,52,000 नाम जोड़े गए। और कोई रह गया हो तो सुनना, 6 अप्रैल से फिर शिविर लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, हम सेवक है, हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई रह गया हो योजनाओं के लाभ से तो फिर से शिविर लगा के उसको भटकना नहीं पड़ेगा।
उसके गांव में उसको योजना का लाभ दिया जाएगा, उसकी योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आपकी सेवा के लिए सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए जितनी भी योजनाएं, अभी राशन का मामला आया, किसी ने मुझे पर्ची दी कि राशन की दुकान एक दुकान एक के पास होना चाहिए। देखो भैया, हमारे शासकीय कर्मचारी और अधिकारी मेरे मित्र हैं, मैं सबकी गरिमा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, सेवा करेंगे, मैं कंधे पे लेके बिठाऊंगा, मैं उनका इज्जत और सम्मान करूंगा। लेकिन कोई ने अगर गड़बड़ की तो फिर नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। पैसा खाए, गड़बड़ की, बेईमानी की, तो फिर काहे की नौकरी? बोलो, कोई गड़बड़ करे तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम विनम्रता के साथ सेवा करने का काम करें। अब ये राशन के मामले में मैंने पहले भी कहा कि गड़बड़ अगर कोई करे, गरीब का राशन कोई खाए, तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? अरे छोड़ना चाहिए क्या? उसको सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेजने का काम करना चाहिए। मुझे निवाड़ी जिले में शिकायत मिली, और शिकायत मिली तो मैंने कलेक्टर की छुट्टी कर दी। करनी चाहिए। अच्छा काम किया, मैंने प्रशंसा की, बढ़िया काम हो रहा है। और इसलिए एक बार राशन की दुकान के बारे में देख लो भाई, कहीं एक आदमी बहुत सी राशन की दुकान यहां आके तो नहीं बैठा। और अगर ऐसा है तो फिर ये जांच होनी चाहिए कि ज्यादा राशन की दुकान ना हो किसी के पास। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कमिश्नर ये देखे, ये राशन की दुकान कमाई का जरिया नहीं है, और राशन में गड़बड़ करने वाला कोई हो भाई, फिर उसको छोड़ना नहीं है। योजनाओं का लाभ बिना लिए दिए, बिना परेशानी के, निश्चित समय सीमा में लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? अपन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। और इसलिए चाहे वो राशन का सवाल हो, अब मेरे पास कई बेटा बेटी मिलने आए। मैं आज एक बात और कह रहा हूं, किसान और गरीब, गांव में रहने वाले भी, शहर में रहने वाले भी, मेरे भाई बहन ध्यान से सुने। देखो, हमारे बच्चे हैं, इनको बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, इनका भविष्य बनना चाहिए। और इसलिए हम एक योजना लाए, सीएम राइज स्कूल की योजना। आने वाले समय में अभी कुछ सीएम राइज स्कूल शुरू हुए हैं, हम हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोलेंगे। और सीएम राइज स्कूल ऐसे वैसा नहीं, 30 से लेके 38 करोड़ रुपया तक की उसकी बिल्डिंग की लागत होगी। वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी, वहां खेल का मैदान होगा, और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली में भी खड़े होकर कोई पढ़ाएगा तो अपने गांव में साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि हर गांव में मास्टर अच्छे नहीं आ सकते ऐसे। और हमारे जो बच्चे पढ़ें, उनकी पढ़ाई की चिंता आप करो। जितने बच्चे हमारे संबल योजना के अंतर्गत गरीबों के आते हैं, कोई चिंता ना करे, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होगा। तो उनकी फीस की अब चिंता मत करना, उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। काहे के लिए? अपनी सरकार है। और इसलिए आज बच्चे मिलने आए, मैंने उनको बधाई भी दी और आग्रह किया कि बस पढ़ते रहो। मेधावी बच्चे जितने, कांग्रेस ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। 12वीं में अगर 75% नंबर लाते थे तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। 1.25 साल के आए, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। बेटियों की शादी होती थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, उन्होंने तीर्थ दर्शन बंद कर दी। अरे सुनो मेरे बुजुर्गों, अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
हवाई जहाज से भी करवाई जाएगी, हवाई जहाज से। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाने दो यार, उसको भी तोड़ने दो। और तय ये मजाक नहीं कर रहा हूं, हवाई जहाज से यात्रा करवाऊंगा, हवाई जहाज से बैठेंगे, उतरेंगे हरिद्वार जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट, और वहां से जाएंगे गंगा मैया में स्नान करने। यही तो मामा का राज है। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी। लैपटॉप हमने फिर चालू कर दिए बच्चों के। शादी अब धूमधाम से तैयारी कर लो। कोई गरीब की बिटिया बिना धूमधाम के शादी नहीं होगी। 56,000 रुपया सीधे सीधे बेटी को शादी में दिए जाएंगे। ये फैसला हमने किया है ताकि हमारी बेटियों की ढंग से शादी हो सके। पढ़ाई की बात मैंने आपको अभी बताई है, पढ़ाई का बेहतर इंतजाम। और एक बात और सुनो, ये विश्वास सारंग बैठे यहां पे। अरे भैया, अंग्रेजों ने और अंग्रेज के बाद कांग्रेसियों ने एक षड्यंत्र किया, अंग्रेजी का हुआ खड़ा कर दिया। पढ़ाई कायम होना चाहिए, बोले अंग्रेजी में होना चाहिए। अब अपने घर में काहे कि अंग्रेजी गांव में पैदा हुआ है, ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, अंग्रेजी फंग्रेजी जाने ही नहीं। अब बताओ, बुद्धि बच्चों में है हमारे, अकल बच्चों में है। अकल केवल अंग्रेजी जानने वालों में थोड़ी होती है। लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई के कारण गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मध्यम वर्गीय न्यून मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे केवल अंग्रेजी के कारण मार खा रहे थे। अंग्रेजी का ऐसा हुआ कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, और इसलिए आए चाहे नहीं आए, टूटी फूटी भी आए तो हेलो हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा कछु आए चाहे नहीं आए, अंग्रेजी बोलने में शान बढ़ती है। हालत ये होगी कि छोटे छोटे शहर में चले जाओ तो आई लव बलदेवगढ़। अरे भैया, मेरा प्यारा बलदेवगढ़ कर रहे, प्यारा खरगापुर का, प्यारा जतरपुर का, जतारा को। ऐसी अंग्रेजी हो गई कि अंग्रेजी नहीं जानने के कारण बच्चे कुंठित होने लगे। मेडिकल की पढ़ाई बोले अंग्रेजी जरूरी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बोले अंग्रेजी जरूरी है। एक बच्चे का एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज से 1 साल में उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा हम तो हिंदी में पढ़े रहे गांव में, अब हम गए कॉलेज में तो अंग्रेजी की गिटर पिटर हमरे पल्ले ही नहीं पड़ी, तो हम छोड़ छाड़ के आ गए। अब हमने तय कर दिया है मध्य प्रदेश में, और उसमें विश्वास सारंग ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमने तय किया है मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हिंदी में पढ़ाई में हमारे बच्चे भी आगे आएंगे। नहीं तो मुट्ठी भर लोगों के बच्चे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए और गरीब रह ही जाए। अब हिंदी में पढ़ाई होगी तो गरीब के बेटा बेटी भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे। इसलिए हिंदी में पढ़ाई प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना है, पहला। अभी हमने तय किया हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, और इसी साल 1.25 लाख नौकरियां, अब तक 1,14,000 निकल चुकी और ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा हूं। जितनी नौकरियां निकाली जा सकती शासकीय, वो भी हम निकाल के हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। नौकरियों के अलावा स्वरोजगार में हर महीना एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं, और उस दिन अभी मैं मिलकर आया मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से, आजीविका मिशन की बहनों से, टीकमगढ़ की मेरी बहनें, टीकमगढ़ जिले की मेरी बहनें बहुत बेहतर और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी कोशिश है कि एक बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए घर का कामकाज करते हुए, और इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजनाओं के माध्यम से, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जैसी योजनाओं के माध्यम से हर महीना 2.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार का लोन देके
उनका काम धंधा खड़ा करवाएंगे। हमारी बहनें गरीब, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको पैसा दिलवाते हैं। बैंक उनको अलग अलग काम के लिए पैसा देता है, उसकी गारंटी हम लेते हैं और ब्याज की सब्सिडी भी देते हैं ताकि इनका काम धंधा खड़ा हो सके। लोगों की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी। इसलिए मामा चौथी बार मुख्यमंत्री है। आपकी जिंदगी बदल दी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और इसलिए आज जब इस कार्यक्रम में मैं आया तो बहुत आनंद और प्रसन्नता के साथ आया। टीकमगढ़ ने एक नया इतिहास रचा है। इस जिले ने एक ऐसी योजना जो गरीब की जिंदगी बदल के रख देगी। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, उसका प्रारंभ मैं आज यहां से कर रहा हूं और यहां के बाद पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता को राहत देना, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये आज जिन भाइयों और बहनों को ये प्लाट मिल रहे हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, गरीबों और किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 0% ब्याज पे कर्जा, 2 साल 2.5 साल में 2,12,000 करोड़ रुपया हमने अलग अलग योजनाओं में किसान के खाते में डाले हैं और अभी भी चुप नहीं रहेंगे। आगे और किसान कल्याण की योजना बनेंगे। बांध बन रहे हैं, पानी आ रहा है और बांध सुजारा से 214 से ज्यादा गांव टीकमगढ़ के भी हैं, खरगापुर के भी हैं, अलग अलग गांव में मेरी बहनों पीने का पानी आएगा। पूरा बुंदेलखंड पीने के पानी के लिए तरसता था। कभी कांग्रेस ने पीने के पानी की व्यवस्था की? मेरी बहनों, अब पीने का पानी हैंडपंप से नहीं तो हैंडपंप में दिन भर बेटियां पानी भरती रहती थी और मेरी माताएं बहनें भी बेईमानी करती थी। पानी भरवाना होता था तो बेटी को भेज देती थी, बेटे को नहीं भेजती थी। कहती बेटा तू तो पढ़ और बेटी तू पानी भर ला। अब ये हैंडपंप का पानी बंद करवाऊंगा, मतलब जबरन बंद नहीं करवाऊंगा। हैंडपंप का पानी बंद कैसे होगा? पाइपलाइन बिछा के, घर घर टोटी वाला नल लगा के, हर घर में नल लगेगा, गरीब के घर भी नल लगेगा और टोटी मेरी बहन खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड और घगरा भरा जाएगा, कहीं पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। और इसलिए आज ये लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की, ये 255 करोड़ रुपए की ये पीने के पानी की योजना, इस पे काम शुरू हो रहा है। ये है क्या जल जीवन मिशन वाले पीएचई वाले कहां हैं भाई? जल्दी आ जाओ। ये टेंडर वेंडर सब हो गए इसके? जी हाँ सर, टेंडर हो गए। एजेंसी तय हो गई? जी हाँ सर, एजेंसी तय हो गई है। एजेंसी है यहाँ की नहीं? हाँ सर, यहाँ आ गई है, सर्वे का काम शुरू हो गया है सर। तो सर्वे का काम करा के देखो भैया, बढ़िया काम होना चाहिए। जी सर। जब पाइप माइप चेक कर लेना, नहीं कोई के कह के कोई से डाल दे। नहीं सर, प्रॉपर। क्योंकि कम से कम भैया 50 साल तो चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? अरे चलना चाहिए कि नहीं? और तुम भी देखा रेखी करत रहियो। मामा के लोग कहाँ देखे, तो तुम भी तो देखियो कहीं। तो हमारे नेतृत्व से भी मैं कह रहा हूं कि भैया पाइप माइप ठीक बिछ जाए और पाइप बिछ के वो सड़क मड़क बढ़िया करवा देयो, बाकी पैसा भी दें अपन ने। जो गांव की सड़क खुदेगी पाइप में तो वो सड़क भी ठीक करना है, या तुम भी ध्यान रखियो। कहाँ है एजेंसी वाले? कहाँ है? यहाँ नहीं लाए? डरा तो नहीं गए कहीं? नहीं। अरे खरी पक्की करवा लो भैया, बढ़िया पाइपलाइन डले और बाद में सड़क भी जैसी की तैसी कर दो ताकि सड़क का नुकसान भी ना हो। तो ये पीने का पानी भी आएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज एक बार फिर उन बहनों और भाइयों को 10,500 से ज्यादा मेरे वो भाई बहन जिनको पट्टा मिले हैं, जमीन का अधिकार मिला है, प्लाट मिला है, उनको मैं बधाई देता हूं। और मध्य प्रदेश में जहां मुझे सुन रहे हो मेरे भाई और बहन, चिंता मत करना, तुम्हारे यहां भी प्लाट बांटने आऊंगा। हर गरीब को प्लाट मिलेगा, हर किसान को खेत में पानी मिलेगा,
गरीब का कल्याण भी होगा, किसान का कल्याण भी होगा, माताओं बहनों का कल्याण भी होगा। मेरी बहनों और भाइयों, अभी ये तो हो गया है जनता की मांग पे 24, ये बड़ा गांव धसान में एसडीएम कोर्ट ये चालू हो गया। अभी जब हम बगाज मैया के प्रांगण में बैठे हैं तो हमारा शिवनगर था, कुंडेश्वर धाम, शिवपुरी। अब शिवपुरी से बदल के शिवपुरी नहीं कुंडेश्वर धाम नाम कर दिया गया है, कुंडेश्वर धाम। और दूसरा, अचर्रा बोल रहे थे, अब इतने बड़े आचार्य जिस अचर्रा में हुए तो अचर्रा काहे को भैया, आचार्य धाम कहना चाहिए कि नहीं? अरे कहना चाहिए कि नहीं? तो अचर्रा का नाम आचार्य धाम किया जाता है ताकि हम लोग आचार्य धाम कहें। अभी हमारे विधायक मित्रों ने मुझे कुछ कुछ मांगे और दिए। एक दो मंदिर में विकास के काम की बात कही है, राकेश जी आप बनवा लीजिए। देखो मैया की कृपा से ही तो अपन है, उनकी कृपा से ही सब काम होता है। करती हो सब तुम मैया, मेरा नाम हो रहा है, अपना तो नाम ही उनकी कृपा से होता है। तो प्रांगण के विकास के लिए जो आवश्यक है, बगाज मैया और कुंडेश्वर धाम वो करने की योजना बनाए, बाद में उसको हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। राकेश गिरी बहुत लंबी चौड़ी मांग करने के पक्ष में थे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ये कार्यक्रम तो पट्टों वाला है, बाद में टीकमगढ़ में देखेंगे। लेकिन जो और छोटी छोटी चीजें कही है, चाहे हरपुरा नहर की बात हरिशंकर खटीक ने कही है, आपने भी, राहुल ने भी मांग पत्र दिया है, तो उन पर विचार करके योग्य फैसला करेंगे। टीकमगढ़ जिले के विकास में पहले भी कभी नहीं आई है और आगे भी किसी भी कीमत पर कभी नहीं होने देंगे। मैं एक ही बात आप सबसे कर रहा हूं कि देखो, हमको अगर आगे बढ़ना है तो अकेली सरकार सब नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना होगा, आपको खड़ा होना होगा, तब हम काम कर पाएंगे। मैंने बेटियों की पूजन करके आज कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये बेटियां देवियां हैं, बेटियों को बढ़ाना है हमको, और इसलिए बेटियों की पूजा मैं करता हूं। उनकी पूजा करके वो पानी अपने माथे से लगाता हूं। आज हमने गरीब की पूजा की, हमारे बाबा की, उस पानी को भी मैंने माथे से लगाया। बेटियां देवियां हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है कि किसी बिटिया की तरफ अगर किसी दुष्ट ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया, और कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तो बेटियों का आदर करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, नशा मुक्त समाज बनाएं, ये मेरा निवेदन है। कोई एक काम अच्छा अपने हाथ में जरूर लें, कोई पेड़ लगाए, कोई बेटी बचाए, कोई पानी बचाए, कोई अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के काम में लगे, ये मेरा निवेदन है। और सरकारी काम भी ठीक से हो, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं अपने बाप को क्या जा रहा हो, रे सरकारी है, सरकारी कहां से आओ भाई, सरकारी तो अपने ही तो है, अपनों ही तो पैसा है, कौन को पैसा है। इसलिए सरकारी काम में भी हम सहयोग देंगे और अपने जिले को विकसित और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। ये मैं आप सबसे चाहता हूं कि इसमें आप सबका सहयोग मिले। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सबका सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टीकमगढ़ जिला भी समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मिलकर साथ चलें, मिलकर आगे बढ़ें। अपने गांव के विकास में भी हमारे कई सरपंच बैठे होंगे, सरपंचों को भी कई तरह की सुविधाएं दी है। अभी जिला पंचायत वाले रह गए थोड़े, जनपद वाले, तो उनको भी एक दिन टाइम देने वाला हूं, वो भी मिलने आ जाए तो जनप्रतिनिधि भी ढंग से काम कर सके। इसलिए चाहे नगर पालिका वाले हों, चाहे नगर पंचायतों वाले हों, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आप सब मिलकर अपनी जनता की सेवा करो। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि विकास के काम ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करेंगे। और कोई भ्रष्टाचार करे, कोई भी हो भैया, तो खबर जरूर कर देना मामा को, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। बेईमानी करने वाला बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पे। आइए हम मिलकर संकल्प लें कि अपने गांव को और अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
मामा के साथ चलेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। बोलिए तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, इधर वाले भी, और दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, बगाज मैया की, टीकमगढ़ की जनता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम उस पल के गवाह बनने के लिए तैयार हैं जिसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनाओं से पता चलता है। मैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र के लिए जिस योजना को मुख्यमंत्री के 2021 के जनदर्शन यात्रा के दौरान अचर्रा मोहनगढ़ में 11 व्यक्तियों ने आवेदन दिया था, उनको मंच के माध्यम से श्री जोरदार तालियां बजती रहे इसमें। ये मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र आज पूरा प्रदेश गवाह बनेगा इसका। माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश सौर केशवगढ़, हरिराम सौर हथेरी, धर्मा सौर हथेरी, नीरज सौर हथेरी, मलथू सौर हथेरी, देवेंद्र सौर हथेरी, लखन सौर हथेरी, संतोष हथेरी, देवेंद्र ढीमर केशवगढ़, सोनू केवट केशवगढ़ और कल्लन अहिरवार, इन 11 व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र, ये वो सभी 11 व्यक्ति हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन योजना के अंतर्गत आए थे और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। माननीय उसी क्षण से व्याकुल थे कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का जिले की जनता बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती है। क्या और ये वो क्षण है जब पूरे प्रदेश में एक साथ इस मुख्यमंत्री भू अधिकार पत्र का वितरण मंच के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री चौहान साहब, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी और हमारे टीकमगढ़ जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण मंच पर लगातार जो है, ये वो क्षण है, वो पल है जिसका इंतजार सुबह से था हम सबको। और ये योजना आज पूरे प्रदेश में एक साथ टीकमगढ़ जिले की बगाज माता परिषद से प्रारंभ की जा रही है। निश्चित ही टीकमगढ़ का विशाल जनसमूह माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि वो टीकमगढ़ के जनमानस को निश्चित ही हमेशा संबल प्रदान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब मैं वो अचर्रा वाले नहीं, हथेरी वाले, आप अचर्रा वाले आज आचार्य धाम किया। अच्छा आइए पहले अचर्रा ग्राम का नाम परिवर्तन आचार्य धाम कर दिया गया है और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। जोरदार तालियों से आचार्य धाम के जो नाम बदलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए अचर्रा से चतुर्वेदी जी, जीवन पांडे जी, विष्णु पांडे जी, रामदयाल योगी जी, हरिश्चंद्र अहिरवार जी, मान सिंह दांगी जी, मनोज रज्जी जैन जी, अंशुल खटीक जी, चिंतामन गंगेरी जी, तमाम अचर्रा ग्राम के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी गजट नोटिफिकेशन साथ में लिए हैं और ये देखिए तालियां बजती रहे, जोरदार तालियों से ऐसे मुख्यमंत्री का हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करते रहे। इसके बाद शिवपुरी ग्राम का नाम परिवर्तन, आ जाए शिवपुरी वाले, आराम से आइए। शिवपुरी का नाम परिवर्तन कर कुंडेश्वर धाम, सभी जनप्रतिनिधि धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसमें श्री नंद किशोर जी दीक्षित, अध्यक्ष कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट, ब्रजकिशोर पटेरिया जी, श्री कृष्ण बिहारी वैद्य, श्री दीपक तिवारी जी, चंदन सिंह घोष जी, चंदन सिंह ठाकुर जी, कुलदीप मोनू पंडा जी, राकेश राय जी, रामरतन दीक्षित जी, दुर्गा दीक्षित जी, विनोद दीक्षित जी, प्रजापति जी,
तमाम जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केशव साहित्य संस्थान हाँ वो दे दो अधूरी हाँ रविंद्र धोरी पत्रकार रविंद्र धोरी जी आ जाएं और केशव संस्थान जल्दी आए, जल्दी आ जाएं। ये आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस जिले को बहुत सौगातें दी हैं। निश्चित ही टीकमगढ़ की जनता उनका भूरी भूरी अभिवादन करती है और सभी लोग लालायित थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। नहीं करते कुछ नहीं सारे एसडीएम तहसीलदार मंच के पीछे आ जाएं।